अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये मेरा चाइनीज़ मैपल हिबिस्कस है। पूरी गर्मियाँ इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रही और फ्लावर्स तो उसके होते ही बहुत खूबसूरत है, बहुत डार्क कलर के होते हैं। इसकी लीव्स से ज़्यादा डार्क कलर के, लेकिन इसके लीव्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए कि जैसे जैसे गर्मियाँ तेज़ होती हैं हमारा ये प्लांट पूरा मैरून पत्तों से भर जाता है और इसके लीव्स भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। दिसंबर में मैंने वीडियो एक डाली थी, इसमें मैंने आपको अपने इस प्लांट के बारे में बताया था। उस वक्त इसके काफ़ी पत्ते थे, चूँकि उस वक्त भी सर्दियाँ थीं, लेकिन ये प्लांट बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती गईं, ज़्यादा होती गईं और लगातार काफ़ी अर्से तक रहीं, तो फिर ये इसके सारे लीव्स अपने इसने झाड़ दिए, यानी गिर गए सारे लीव। खैर मैं इसकी वैसे ही केयर करती रही, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती थी। और आप देखिए कि ये मेरा एक 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है और ये मेरा एक 4 इंच के पॉट में लगा हुआ है। ये दोनों मैंने सीड से ग्रो किए हैं और ये है मदर प्लांट। इससे मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार किए, कटिंग से भी ग्रो किए। जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था वो काफ़ी बड़ा इसका बेबी हो गया था, मतलब वो हो गया था, लेकिन वो मैंने छत पे रखा हुआ था डायरेक्ट सनलाइट में और बहुत दिनों तक वो सही रहा। लेकिन उसके बाद वो प्लांट पूरा सूख गया। लेकिन जो मदर प्लांट है वो यहाँ सर्वाइव कर गया और देखिए आप इसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे से दोबारा से लीव्स निकलने शुरू हो गए हैं। तो जो जो चीज़ सूखती गई, जो ब्रांच इतनी पोर्शन में उसको कट करती रही और पानी मैंने देख के दिया और अब देखिए इसके अंदर दोबारा है। तो आप में से जो लोग लगाना चाहते हैं हिबिस्कस के सीड, वो अब लगा लीजिए। और अगर नर्सरी से लाना चाहते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको नर्सरी में ये अवेलेबल भी हो जाएगा। और इतने डार्क मैरून कलर के जब इसके लीव्स निकलते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं। ज़मीन पर तो ये पूरे टाइम चल जाता है, ज़मीन पर इसके लीव्स इतने ज़्यादा नहीं झड़ते हैं, लेकिन जो पॉट में हम लगाते हैं उसमें इसके लीव्स जो हैं वो झड़ जाते हैं। आप ये देखिए कि ये मैंने सीड से ग्रो किया था, इसके सारे ही लीव्स झड़ गए, लेकिन अब देखिए इसमें दोबारा से निकलने शुरू हुए हैं। मैंने इसको बिल्कुल शेडी एरिया में रखा हुआ था, यानी बहुत सारे प्लांट्स के बीच में। अब थोड़ी थोड़ी सी धूप आनी, उस वक्त में धूप आती थी लेकिन ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन अब चूँकि ज़्यादा तेज़ धूप आने लगी है तो इसलिए इसके लीव्स भी निकलने लगे हैं, लेकिन अभी ग्रीन निकल रहे हैं। और ये फुल सनलाइट में है। फुल सनलाइट का मतलब ये ज़्यादा देर धूप में रहता है, 1 घंटा ये धूप में रहता है, तो इसके लीव्स काफ़ी मैरून कलर के हैं। और जितनी ज़्यादा देर हम अब गर्मियों में इसको धूप में रखेंगे उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर ये बिल्कुल डार्क मैरून कलर के इसके लीव्स हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे और बड़े खूबसूरत हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब ये लीव बड़े बड़े खूब हो जाएंगे तो मैं अपनी किसी वीडियो में आपको ज़रूर इसके बारे में दिखाऊँगी और फिर आपको मेंशन भी इस वीडियो में ऊपर कर दूँगी कि आप इसके लीव्स देखिए, बड़े प्यारे लीव्स होते हैं। और इसको अब हमें कैसे करनी है, पानी अब गर्मियों में हमें इसे बहुत ज़्यादा डालना है, ये बहुत ज़्यादा पानी इस प्लांट को ज़रूरत होती है। लिहाजा अब जो है आप इसको लगाइए ज़रूर अपने घर में। और जिनके पास है तो परेशान ना हो, इसके लीव्स कुछ ऐसे रहते हैं। अब आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, अब कुछ ही अर्से में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आप फ्लावर्स से जो सीड बनेंगे वो सीड भी आप लगा सकते हैं। और छोटे से आप इस प्लांट को किसी भी प्लास्टिक के पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। बात सिर्फ वही है कि अच्छे होल बनाइए, लेकिन प्लास्टिक के पॉट को, हाँ ये बात है कि प्लास्टिक के पॉट को आप धूप में नहीं रख सकते, तो फिर नहीं लगाइएगा आप इसको, इसलिए कि प्लास्टिक का पॉट बहुत गर्म हो जाता है। हाँ, प्लास्टिक के पॉट में नहीं लगाइएगा आप। बाकी प्लांट तो आप जो शेडी एरिया में रखते हैं उसमें प्लास्टिक के पॉट पर लगा सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरे यहाँ पर नीचे धूप नहीं आती, जिनके घर 1-1.5 घंटे की धूप आती है, तो वो प्लास्टिक के पॉट में बिल्कुल लगा सकते हैं इसको। जो बहुत ज़्यादा देर धूप में रखेंगे, जिनके घर बहुत ज़्यादा देर धूप आती है, वो इसको ईजिली बहुत देर धूप में रख सकते हैं, तो उनके वहाँ ये प्लास्टिक के पॉट में नहीं चलेगा। अब देखिए हल्के हल्के से इसके लीव्स देखिए कितने मैरून कलर के होने लगे हैं। थोड़ी देर में ये बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे और बहुत मैरून कलर के हो जाएंगे। तो फिर आप इस प्लांट को ज़रूर लाइए अपने घर में और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप मायूस नहीं होंगे। मैंने इतना अच्छा आपको मशवरा दिया है, इतने प्यारे प्लांट है, इतना प्यारा प्लांट है ये। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।